क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एस एन एक एपी के सम ऑफ एन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें प्रूव करना है S30 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ S20 माइनस S10 होगा। ठीक है, यहां पर जो ये S30 है वो सम ऑफ 30 टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, S20 सम ऑफ 20 टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है एंड S10 सम ऑफ 10 टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एपी के फर्स्ट टर्म को ए सपोज कर देते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को डी सपोज कर देते हैं। तो लिखते हैं लेट फर्स्ट टर्म of the given AP be A and common difference of the given AP be D। अब स्टूडेंट्स हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं, एक AP के सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n by 2 twice of a plus n minus 1d। तो चलिए इस फॉर्मूले को लिख भी लेते हैं। लिखते हैं सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है Sn is equals to n by 2 twice of a plus n minus 1d। अब हम सबसे पहले S30 को बनाएंगे। ठीक है, S30 को बनाने के लिए इस Sn वाले फॉर्मूले में जहां जहां पर n है वहां पर हम 30 को पुट अप करेंगे। ठीक है, तो हमारा S30 हो जाएगा 30 by 2 twice of a 30 minus 1d। चलिए अब हम S30 के वैल्यू को बनाते हैं। ठीक है, यहां पर है 30 by 2, तो जब हम 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। फिर ब्रैकेट है तो लगाएंगे ब्रैकेट, फिर यहां पर है twice of a, फिर है प्लस। अब इस ब्रैकेट पर आते हैं, इस ब्रैकेट में है 30 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 29 और आगे डी मल्टीप्लाई में तो है ही है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 15 है तो हम 15 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम 15 से 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30a। फिर जब हम 15 से 29d को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 435d। तो यहां पर हमारा सम ऑफ 30 टर्म S30 आ गया 30a प्लस 435d। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब हम S20 को बनाते हैं, यानी कि सम ऑफ 20 टर्म को बनाते हैं। ठीक है, तो S20 को बनाने के लिए हम इस Sn वाले फॉर्मूले में जहां जहां पर n है वहां पर 20 को पुट अप करेंगे। ठीक है, तो हमारा S20 यानी कि सम ऑफ 20 टर्म हो जाएगा 20/2 twice of a plus 20 minus 1d। अब जब हम 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, फिर ब्रैकेट है तो लगाएंगे ब्रैकेट, फिर है twice of a तो लिखेंगे twice of a, फिर है प्लस तो लिखेंगे प्लस। अब इस ब्रैकेट में 20 माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 19 और आगे डी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर हमारा S20 आ गया है 10 टाइम्स twice of a प्लस 19d। तो हमारा S20 आ गया है 10 टाइम्स twice of a प्लस 19d। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 10 है तो हम 10 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 इंटू twice of a हो जाएगा 20a, फिर बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस, 10 इंटू 19d हो जाएगा 190d। तो यहां पर हमारा S20 यानी कि सम ऑफ 20 टर्म आ गया 20a प्लस 190d। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब हम S10 को बनाते हैं, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म को बनाते हैं। सम ऑफ 10 टर्म को बनाने के लिए हम इस Sn वाले फॉर्मूले में जहां जहां पर n है वहां पर 10 पुट अप करेंगे। तब हमारा S10 हो जाएगा 10 by 2 twice of a प्लस 10 माइनस 1d। जब हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, फिर ब्रैकेट में है twice of a, फिर है प्लस, फिर जब हम 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 9 और आगे डी मल्टीप्लाई में है। 5 इंटू 2a हो जाएगा 10a, फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, 5 इंटू 9d हो जाएगा 45d। तो यहां पर हमारा
S10 आ गया, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म आ गया 10a प्लस 45d, ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने S30 यहां पर बना लिया, S20 यहां पर बना लिया और S10 यहां पर बना दिया, ठीक है। चलिए अब हम जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दी गई है इसके राइट हैंड साइड को यहां पर बनाते हैं, ठीक है। इक्वेशन का राइट हैंड साइड है थ्राइस ऑफ S20 माइनस S10। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पर है थ्राइस, फिर है ब्रैकेट। अब यहां पर हमारे पास में है S20 और हमारे पास में S20 का वैल्यू है 20a प्लस 190d, तो हम S20 की जगह पे लिखेंगे 20a प्लस 190d, फिर बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस, फिर है S10 और हमारे पास में S10 का वैल्यू है 10a प्लस 45d, तो हम S10 की जगह पे लिखेंगे 10a प्लस 45d। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर है थ्राइस, फिर है ब्रैकेट, फिर है 20a प्लस 190d, 20a प्लस 190d। अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम माइनस से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस 10a क्या हो जाएगा, माइनस 10a माइनस प्लस 45d क्या हो जाएगा, माइनस 45d। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है थ्राइस, फिर है ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में देखिए हमारे पास में है 20a माइनस 10a, 20a माइनस 10a हो जाएगा 10a। अब देखिए हमारे पास में प्लस 190d एंड माइनस 45d भी है, तो जब हम प्लस 190d में से माइनस 45d करेंगे तो आएगा प्लस 145d। अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 3 है तो हम 3 से ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम 3 से 10a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30a, फिर जब हम 3 से प्लस 145d को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 435d। अब हम इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन में S30 का वैल्यू आया है 30a प्लस 435d एंड यहां पर थ्राइस ऑफ S20 माइनस S10 आया है 30a प्लस 435d, ठीक है। अब हम जब इस फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि S30 का वैल्यू जो यहां पर आया है फर्स्ट इक्वेशन में, वही वैल्यू हमारे पास में थ्राइस ऑफ S20 माइनस S10 का भी आया है फोर्थ इक्वेशन में, ठीक है। तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि S30 जो है वो इक्वल्स है थ्राइस ऑफ S20 माइनस S10 के, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ S30 is equals to thrice of S20 माइनस S10। यही इक्वेशन हमको क्वेश्चन में भी प्रूव करना था, ये यहां पर प्रूव्ड हो गया तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।